वो खाला, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही थी। मैंने आपको बताया था ना, मेरी कॉलीग जिसकी अम्मी की तबीयत खराब थी, उसकी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बेचारी अकेली है वहाँ। उसने मुझे कॉल की कि मैं आ जाऊँ। बेचारी ने इतनी उम्मीद से कॉल की कि मैं इनकार नहीं कर पाई। अगर मैं कहूँ मत जाओ तो? खाला, वादा कर चुकी हूँ मैं, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हाँ काश तुम रुक जाओ मिलकर। खाला, जरूरी है इसीलिए तो जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम इतनी नादान हो कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं क्या जरूरी है और क्या नहीं। जो कहना है जल्दी कह दो, ज्यादा देर रुकूंगी नहीं मैं यहाँ। और अगर मैं कहूँ रुक जाओ तो? उस दिन क्यों नहीं रोका था जब खुद रुकने आई थी? चलो अब रोक रहा हूँ। अब इन बातों का कोई मकसद है? तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि मेरे खिलाफ जहर उगलकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? झूठ बोला था क्या मैंने? झूठ तो बोला तुमने। अगर मैं इतना ही बदकिरदार होता तो मेरी बदनामी के पोस्टर पूरे शहर में लगे होते। देखो, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मुझे जाना भी है। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जब मैंने ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस दिन पब्लिक में तुमने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत? तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उस दिन इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम मेरे रवैये से बहुत हर्ट हुई हो। लेकिन मैं क्या करता मलिका? मैंने तो तुमसे पूछा था कि जब तुम मेरे पास आ रही थी तो अपने घर वालों में से किसी को बताया तो नहीं? तुमने कहा नहीं। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जाता जहां तुम्हारे घर वाले ना पहुंच सकते। क्यों? तुम डरते थे मेरे घर वालों से? ये तो मैं जानता हूं कि तुम बहुत जज्बाती और बेवकूफ हो, लेकिन इतना तो जानती होगी कि जब लड़की घर से भाग जाए और पकड़ी जाए तो कानूनन उसे घर वालों के हवाले ही करना पड़ता है। मैं कुछ कर नहीं सकता था। हाँ, अगर तुम मेरे निकाह में होती तो फिर मेरा कानूनी हक बनता, वरना इस तरह तो हम दोनों प्रॉब्लम में फंस जाते। और अब तो जैसे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। तुम नहीं जानते आते, मेरे घर वालों की नजर में मेरा एतबार खत्म हो गया है। भाई, मैंने तो सोचा था कि अगले दिन सुबह तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो तुम्हारा निकाह हो चुका था। यकीन करोगे, तुम्हें खोने का बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ज्यादा। यहां तक कि मैंने अपनी आया को भी घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने तुम्हारे आने की खबर तुम्हारे घर वालों को दी थी। मैं समझा कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होगी। अपनी मोहब्बत का गला भी दबा दिया मैंने। लेकिन उस दिन तुम्हारी जुबान से वो अल्फाज सुनकर मुझे लगा कि तुम मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ। झूठ नहीं बोलो ना, झूठ। अगर तुम खुश होती तो मेरा दिया हुआ गम भूल जाती। वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम्हारे ख्वाब कितने ऊंचे हैं, और एक मामूली से शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हो तुम। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मलिका, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, और अगर तुम चाहो तो अब भी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं।
ओह, बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी।